हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके लिए हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो बहुत सिंपल है। तो देखिए क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, हमको मालूम है, 4πr²। तो देखिए, अब ये क्षेत्रफल कहाँ रखेंगे, यहाँ पर 616, 4 और पाई का मान कितना रखना है, 22/7 और r², क्योंकि जब r निकलेगा तभी हम उसका दुगना करेंगे तो वो व्यास ज्ञात होगा। तो r², अब इसी तरह से रहने दीजिए। अब देखिए, इसके बटे में आप 1 मान लीजिए, या आप यहाँ से इसको काटने का प्रयास करिए। तो देखिए, अब हम इसको काटेंगे 11 के पहाड़े से, 11 दूनी 22। और देखिए ये कितना होगा, 11 पंचे 55, 55 के बाद कितना बचा, 61 तक 6 बचा। तो फिर 11 छंग 66 और 4 से इसको हम काटते हैं। देखिए 4 एकम 4, देखिए 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चुको 16। अब और काट लेते हैं 2 से, तो 2 सत्ते 14। अब देखिए, अब काटने को कुछ नहीं बचा। अब जो बचा हुआ उसको हम लिख लेते हैं 7, यहाँ पर ऊपर r² और अपान में 7। अब इनका त्रियक गुणा कर देंगे तो r² बराबर 7 7 जा 49। यहाँ स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ऊपर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा 49। और 49 हमको मालूम है किसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, वो होता है 7 का। तो देखिए, ये यहाँ से हमें रेडियस निकल गई या त्रिज्या निकल गई। अब हमको यहाँ पर डायमीटर या व्यास निकालना है। तो डायमीटर क्या होता है, दुगना होता है किसका, रेडियस का, मतलब त्रिज्या का दुगना ही व्यास। तो डायमीटर बराबर हम 2 × 7, तो डायमीटर 7 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। और यही हमारा आंसर है सेंटीमीटर में। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आपको हम जब वीडियो डालें तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथ बनी रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, SSC MTS का 2023 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का। तो देखिए, एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक तार बनाया जाता है जिससे कि अनुप्रस्थ काट का व्यास 0.4 सेंटीमीटर है। तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो पहले आप समझिए कि हमारे पास एक गोला था इस तरह से, और इसका हमको डायमीटर दिया था कितना, 6 सेंटीमीटर। और इसको पिघलाकर फिर एक क्या बनाया गया, तार बनाया गया। और ये जो तार है वो ठोस तार है, और हमको मालूम है कि यदि तार है तो वो किसका काम करेगा, बेलन का काम करेगा, ये इस तरह से। और इसका भी हमको व्यास दिया है। तो अब ये जो तार बना है उसकी लंबाई हमको मीटर में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको बेलन, गोला भी है और बेलन भी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम तो हमको मान लेते हैं, माना कि तार की लंबाई, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ज़रूरत नहीं है सब लिखने की, हिंदी लिखने की। तो माना कि तार की लंबाई, जिससे कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो लंबाई हम मान लेते हैं h, या l भी मान सकते हैं, हाइट भी बोलते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गोले का आयतन लगाएंगे, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन और बराबर में लिख देंगे अपन तार का आयतन, तार का आयतन। तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि तार से मतलब है बेलन से।
अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर क्या है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी त्रिज्या R1 गोले की, और इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यदि हम बेलन की त्रिज्या की बात करें तो 2 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब बेलन होता है तो बेलन का ऊपरी सिरा गोल होता है, क्या होता है, इस तरह से गोल होता है, तो इसकी रेडियस को हम R2 मान लिया, और ऊंचाई हमने पहले ही लिख दी है। अब सबसे पहले अब ध्यान से देखिएगा आपको, तो गोले का व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इसको हमें त्रिज्या में बदलना पड़ेगा। तो त्रिज्या में बदलने के लिए, क्योंकि हमें व्यास डायमीटर जो दिया है वो कितना है, गोले की बात हो रही है, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या में बदलने के लिए डी बटे हम क्या लिखते हैं, 2। तो r बराबर 6 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 3। अब इसको पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, इसका भी हमको व्यास दिया है, तो व्यास कितना है, इसका भी 0 पॉइंट कितना है, डायमीटर कितना है, यहाँ देख लीजिए, तो डायमीटर है 0.4। और अब जब डायमीटर है तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो डायमीटर में 2 से भाग देंगे। तो इसका मतलब है कि 0.4 में जब हम 2 से डिवाइड देंगे तो r हमारा कितना आएगा, 0.2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब थोड़ा सा, अब हम यहाँ से हमने रेडियस में दोनों की रेडियस निकाल ली है, तो अब हम इसको और करते हैं। तो देखिए आगे, तो देखिए यहाँ से अभी हम एक बार फिर से फार्मूला लगा यहाँ पे लिखते हैं, 4/3 पाई और R1 क्यों, तो मतलब पाई का मान भी अभी हम यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि हम पाई से पाई काट लेंगे, गुणा लगाते जाएं। अब देखिए R है तो कितना, 3 × 3 × 3, क्योंकि क्यूब है, बराबर। अब यहाँ पर ये देखिए पाई इंटू R, R कितना निकला है, 0.2 × 0.2, और हमको ऊंचाई या लंबाई निकालना है, इसलिए h। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 1 3 से 1 3 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए क्या बचा, हमारे पास बचा है 4, जो बचा हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए ये 3 × ये 3 बचा। अब यहाँ क्या बचा है, 0.2 × 0.2 × में h। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाने का 1, और उसके बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो उतनी 0, तो 1 0। यहाँ से भी ये 1 और 0। अब इसको हम काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब जो बचा हुआ है वो पार्ट हम और देख लेते हैं। देखिए अब क्या बचा हमारे पास है, 4 × 3 × 3। यहाँ क्या बचा है, 1/5 बचा है, गुणा 1/5। ये सवाल बड़ा नहीं है, सिर्फ हम एक एक स्टेप कर रहे हैं, इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा। अब हमें तो h निकालना है, तो इसके बटे में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और इनका हम तिर्यक गुणा करते हैं। देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इस तरह से ऊपर गुणा होगा, तो क्या होगा, h बराबर 4 × 3 × 3, ये 2 3 हैं, और 5 × ये 5। अब यहाँ तक हो गया है। अब देखिए क्या होता है, इन सब का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए ये जो है 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 36 गुणा ये 25। तो अब हम इनका आपस में और गुणा करते हैं। अब एक देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना, 900। ये जो आंसर आया ये काय में है भी, सेंटीमीटर, लेकिन हमारा आंसर तो जो है मीटर में देना है। तो एक, अब हमको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है। तो इसको हमको काय में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में आंसर देना है,
तो इसलिए ये 900 और इसमें हम किससे भाग दे देंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और h बराबर कितना आ जाएगा 9 मीटर। तो जो लंबाई का जो तार है वो कितने मीटर का तार है 9 मीटर का तार है। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बस आपको हम हर चीज़ बेसिक तरीके से बताते जाते हैं जिससे कि आपको हर चीज़ हर सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए हम हर विस्तार रूप से आपसे बताते हैं। यदि पेपर में आपको आएगा तो आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेसिक आप समझ गए तो आप अपने से भी जब सवाल बनने लगेगा तो आप अपने से भी सरल शॉर्ट बना सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए 3 गोले जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है। जो गोला अपन बनाते हैं इस प्रक्रिया में 25% पदार्थ का नुकसान हो जाता है। तो नए गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी। सवाल समझ में आया होगा और हम आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं इस सवाल को। देखिए ध्यान से सवाल ने क्या कहा है। बहुत सबसे पहले समझने की बात है कि हमारे पास ऐसे 3 गोले हैं, ये 3 गोले हैं और इनकी रेडियस हमको दी है। इसकी जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर है और इसकी 6 सेंटीमीटर है। पिघलाकर एक नया गोला, मतलब इन तीनों को मिक्स करके एक और बनाया गया, इस तरह से ये वाला है ना। तो इसके बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें 25% पदार्थ का लॉस हो गया या ख़राब हो चुका, जो भी समझे। तो इस नए गोले की हमको रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तीनों गोलों का कुल आयतन निकाल लें, टोटल आयतन। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, तीनों गोलों का कुल आयतन, कुल आयतन। तो कुल आयतन से तात्पर्य है कि हमारे पास R1 भी है, R2, R3, 3 गोले हैं तो सबकी। तो गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई और ब्रैकेट में हम पहले वाले को R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर दे देते हैं ना। ठीक, अब तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4/3 पाई, और आवश्यकता रहेगी तो हम पाई का मान रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। देखिए R1 का स्क्वायर, तो देखिए ये जो है हमारे पास R1 है, ये जो है हमारे पास R2 है और ये हमारे पास R3 है। तो देखिए जब हम 2 का क्यूब, चलिए लिख ही देते हैं, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 6 का क्यूब। अब फिर से देखें 4/3 पाई। अब 2 का क्यूब का मतलब है 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और इसी प्रकार 4 का क्यूब 64 होता है और 6 का क्यूब हम करेंगे तो ये 216 होता है। 216 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये अंदर वाले को पूरे को जोड़ लेंगे। तो देखिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहीं पे 4/3 पाई, इतना समझ में आ गया होगा। इन सबको 216, 64 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 288। इतना समझ आ गया होगा। अब आगे और है, तो देखिए हमारे पास जो कुल आयतन आया वो कितना है, कुल आयतन, तीनों गोलों का जो कुल आयतन आया वो कितना आया 4/3 पाई और ब्रैकेट में हमने लिख दिया था 288, इस तरह से। और ये सेंटीमीटर क्यूब में ये आयतन आया। अब लेकिन बात ये हुई है कि प्रश्न ने कहा है कि 25% पदार्थ क्या हो गया, बनाने की प्रक्रिया में नुकसान हो गया, ये हो जाता है, हो जाता है। तो हम परसेंट कितने का मानते हैं, प्रतिशत जो होता है वो कितने का होता है 100 का होता है।
तो अब आप समझिए कि जब 25% इस 100% में से खराब हो चुका है तो बचा कितना हो, तो शेष बचा कितना, तो शेष बचा कितना बचा होगा, केवल 75% बचा ना। तो हमने क्या करा, समझ में आया कि 25% नुकसान हो चुका है तो परसेंट तो होता है 100 का, तो 100 में से हमने 25 गए तो कितना बचा, 75% पदार्थ ही बचा हुआ है। तो इस 75% पदार्थ ही नए गोले के लिए बचा है। बात समझ गए होंगे या बचता है। हम आपको एक हर बेसिक चीज बता रहे हैं जिससे आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हमको करना क्या है कि जो बचा हुआ आयतन है, बचा हुआ आयतन है, तो हम क्या करेंगे, 288 का 75% निकाल देंगे। तो क्या 75% जब निकालेंगे तो इसको हम काटेंगे कैसे, 25 के पहाड़े से। तो 25 या 75 और 25 चुको 100, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा। और 4 से इसको काटने देखते हैं क्या होता है। तो 400 इसको हम काटते हैं, देखते हैं क्या होता है कि नहीं। तो 4 से इसको काटते हैं, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, ठीक है, कट जाए। अब 3 दूनी 6, 3 का गुणा कर दिए, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। तो हमारे को कितना मिल गया, 216 मिल गया। अब हमें नए गोले का आयतन क्या होगा, क्योंकि अब जब हमने उसको बना दिया है तो अब हमें नए गोले का आयतन पता होना चाहिए। तो देखिए आगे और थोड़ा सा बचा हुआ है। अब हम मान लेते हैं, माना कि नए गोले, जो नए गोले की त्रिज्या, क्योंकि हमको त्रिज्या ही ज्ञात करना, मान लीजिए r है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 4/3 पाई r क्यूब और बराबर में 4/3 पाई, और हमारे पास जो परिवर्तित होकर आया वो कितना, 216। अब देखिए 4/3 पाई से ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, r का क्यूब और बराबर 216। अब ध्यान से आपको ध्यान रखना है, देखिए r बराबर, यदि हम इसको, यदि आप चाहें तो घनमूल ही है तो इसको हम चाहे तो इस तरह से यहाँ से क्यूब हटा के इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 216, ये घनमूल। और ये जो होता है घनमूल किसका होता है, 6 का घनमूल होता है। किसका घनमूल होता है, 6 का। तो r बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने इस सवाल को इतने विस्तार से बताया है कि कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। यदि आप हर चीज़ को ध्यान से समझेंगे तो हमने हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ आपको बताई है। और उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। और सवाल हमारे समझ में आ रहे हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। और यदि, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो डिजिटल बोर्ड पर नहीं बनाते हैं, तो सिर्फ आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट देता है वीडियो बनाने के लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि किसी सवाल में कोई दिक्कत भी आती है तो आप हमें कमेंट्स करके बता भी सकते हैं। अब देखिए उसी तरह का ही एक अन्य सवाल और है। तो देखिए अब इसको हम शॉर्ट में करेंगे। तो देखिए एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है।
को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया। इस प्रक्रिया में 25% पदार्थ का नुकसान हो गया। तो नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए, अब सबसे पहले तो नए गोले की त्रिज्या हम r मानेंगे। तो हम पहले तीनों गोलों का कुल आयतन निकालेंगे। तो देखिए, तीनों गोलों का कुल आयतन, कुल वॉल्यूम, तो क्या होगा? 4/3 पाई, और त्रिज्या सबकी दी है। तो फार्मूला अब हम डायरेक्ट ही लगा सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं। चलिए, r1 का स्क्वायर, सॉरी r1 का क्यूब और r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए 4/3 पाई, अब यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये दिया देखो 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इसको और हल करेंगे तो 4/3 पाई, अब 3 का क्यूब करते हैं तो ये कितना होता है? 3 का क्यूब होगा 27, और 2 का क्यूब होता है 8, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। इसको और कर लेते हैं हम 4/3 पाई, और इन सबको जोड़ लेते हैं तो ये आएगा 36। तो ये हमारे पास आ गया तीनों गोलों का कुल आयतन। अब बात वहीं आई कि 25% पदार्थ क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो बचा कितना? 75। ये का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, हम लिख नहीं रहे ज़्यादा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 4/3 पाई इंटू 36 गुणा कितना? 75/100। समझ गए होंगे ये कैसे आया। तो अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, और इसको किसके पहाड़े से काटेंगे हम? 25 के, 25 चुको 100 और 25 तिया, सॉरी ये है 25 तिया 75 और 25 चुको 100। अब हम क्या करेंगे? नए गोले का आयतन बराबर करके इसको लिख देंगे। तो देखिए आगे थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन, और बराबर में क्या लिखेंगे? ये 4/3 पाई 36 इंटू लगा लीजिए और 3/4, और नए गोले की त्रिज्या आयतन क्या होगा? 4/3 पाई और r का क्यूब बराबर 4/3 पाई इंटू 36 इंटू 3/4। अब देखिए, इस 4/3 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 9 बार जाएगा, ठीक है। 4 नमा की 36 होता है। अब r क्यूब बराबर, तो देखिए r क्यूब है और 9 का 3, अब ये देखिए 9 इंटू 3, तो r बराबर r का क्यूब, ये 20 कितना होती है? 27। अब इसको आपको मालूम है क्या करेंगे? यहाँ पर यहाँ 3 लिखेंगे और ये क्यूब है, तो ये किसका घनमूल होता है? आपको मालूम होगा, ये 3 का घनमूल है, और यही हमारा आंसर है। तो देखिए अब हमने बहुत कम लिखने में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया है, और तो भी हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। अब और जब तक आप इन सवालों को एंट्री करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, तो ये सवाल आपको हमेशा काम आएंगे। और देखिए ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, ये 2012, 2001, 2017, 2015 और इससे पहले 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी, कई बार एसएससी, जीडी, सीपीओ, ये कई एग्ज़ामों में इस सवाल को पूछा गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, 3 ठोस गोलों की त्रिज्या R1, R2 और R3 है। तो देखिए इस तरह से है, ये एक गोला है, इसकी जो रेडियस है वो R1 है, दूसरा जो गोला है इसकी जो त्रिज्या है वो R2 है, और थर्ड गोला है उसकी त्रिज्या R3 है। इन गोलों को एक बड़ी त्रिज्या वाला एक ठोस गोला बनाने के लिए गलाया जाता है। तो नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? आपके सामने ऑप्शन है
मतलब इनको पिघलाकर एक क्या है बड़ा बनाया गया इस तरह। तो इस वाले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं r। तो कठिन नहीं है। तो पहले हम क्या करें, इन तीनों गोलों का कुल आयतन निकाल लें, ये जो दिए हैं। तो देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा, कठिन नहीं है। मतलब तीनों गोलों का कुल आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, कहने का मतलब ये। तो 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस ये पहले ये 4/3 है, और ये फर्स्ट वाले के लिए, और फिर दूसरे का 4/3 पाई r2 का क्यूब, फिर थर्ड वाले का क्या है 4/3 पाई r3 का क्यूब बराबर इक्वल लिखकर अब हमको क्या बड़ा गोला, तो बड़ा गोला कौन सा है 4/3 पाई और कैपिटल R का क्यूब। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें देखिए 4/3 पाई सभी में कॉमन है, और अब हम अंदर ब्रैकेट में क्या बचा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब बराबर यहाँ कितना 4/3 पाई और कैपिटल R का क्यूब। तो अब देखिए ये बराबर में है, तो इससे हम क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, मतलब काटा पीटी शुरू, खत्म। अब हमारे पास क्या बचा है, केवल R का क्यूब बचा है। तो देखिए R का क्यूब बराबर, अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दें, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। तो देखिए अब यहाँ से हम क्यूब हटाते हैं तो हमारे को क्या कंडीशन मिलेगी, थोड़े से ऑप्शन पे भी ध्यान रखते रहिए। तो देखिए अब ये R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, और यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 पावर 1/3। तो देखिए वो कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन हमारे को है सी आंसर। तो यही हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। और अभी भी हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाइए, तो हमारा इसमें उत्साह बढ़ता है। और क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इतनी आसानी से नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे सवाल देखिए हम हाथ से सब सवालों को लिखना रहता है, फिर मिटाना रहता है, फिर लिखना रहता है। हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास है कि आपको हर वो सवाल बताया जाए जो पेपर में आता ही आता है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी दिक्कत है सवाल से संबंधित तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। अब हमारे पास जो सवाल है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बस ध्यान से देखिएगा कि हम क्या करेंगे। तो देखिए एक गोले का व्यास d डायमीटर दूसरे गोले के व्यास का दुगना है। पहले का वक्रित सतही क्षेत्र दूसरे के आयतन के संख्या की दृष्टि से बराबर है, तो पहले गोले की त्रिज्या का संख्यात्मक मान कितना है। आपके सामने ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि हमारे पास कितने गोले हैं, 2 गोले। सबसे पहले इस तरह से आप समझ लीजिए कि एक गोला ये है, और इस थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं, इस गोले का डायमीटर ये व्यास हम बोले तो आप क्या होगा d1। और यदि हम त्रिज्या की बात करें इसी गोले की, यदि हम व्यास का त्रिज्या करें तो हम क्या होगा r1 होगा। और इसी तरह से एक दूसरा गोला ले लेते हैं, तो इसका यदि डायमीटर की बात कर रहे हैं तो d2 और त्रिज्या बोलेंगे तो r2 होगी। ठीक, इस बात को आपको समझ आ गया होगा। अब हमसे प्रश्न में ये कहा गया है कि पहले गोले का व्यास दूसरे गोले के व्यास का दुगना है, यही कहा है ना। तो पहले गोले का व्यास मतलब d1, ध्यान से समझिएगा, पहले गोले का व्यास बराबर दूसरे गोले के व्यास का
दुगना है, मतलब D1 समझ आया। ये देखिए कहा पहले गोले का व्यास, तो हमने पहले गोले का व्यास क्या माना है D1, दूसरे गोले के व्यास का दुगना, दुगना मतलब 2 से गुणा कर दीजिए। अब लेकिन चूंकि हम ये जानते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है दुगना, ये हम जानते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, साल समझना है आपको, बस इस बात को ध्यान से समझिएगा कि व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है दुगना होता है, मतलब डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है ना, 2 टाइम्स होता है। तो अब यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये डायमीटर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2r1, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2r1, क्योंकि त्रिज्या का डायमीटर, ये डायमीटर है तो डायमीटर त्रिज्या का दुगना होता है, तो d के स्थान पे हमने क्या लिख दिया 2r1, लेकिन है ये डायमीटर बराबर। फिर ये देखिए ये 2 ये वाला, और इसकी जो त्रिज्या है ये त्रिज्या, तो ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2r2, 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 तो देखिए ये लिख दिया हमने। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो 2r1 ऐसे ही रहने देंगे, और ये 2 दूनी 4 और ये r2 हो गया। अब इसके बाद इनके बीच में क्या संबंध है, तो देखिए r1 और देखिए यहाँ से हम इसको काटें तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो r1 बराबर हमको क्या मिलेगा 2r2 का संबंध आ गया। अब तो पहले गोले का, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये पहले गोले का वक्र पृष्ठ है, ये क्या है वक्र पृष्ठ है, दूसरे के आयतन के संख्या की दृष्टि से बराबर है। तो थोड़ा सा अभी हम और हैं, तो इतना उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो देखिए पहले हम क्या लगाएंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr1 का स्क्वायर, और बराबर गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr2 का क्यूब, ये कहा है हमसे बराबर में है। तो अब देखिए इसको हम पहले थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो देखिए 4π से 4π कैंसिल कर दीजिए, अब क्या बचा r1 का स्क्वायर बराबर r2 का क्यूब बचा है, और पान में क्या बचा है 3 भी बचा है। लेकिन हमसे ये कहा गया था, देखिए एक हमारे पास यहाँ पे निकला और रखा हुआ है, इसका हमको थोड़ा सा प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो यदि हम r1 स्क्वायर अभी ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ से r2 का मान निकाल लें, किसका r2 का मान, तो r2 का मान कैसे निकालेंगे, तो r2 मान निकालने के लिए r1 के मान में क्या चला जाएगा 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रखेंगे पुट, तो यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा देखिए, तो r1 का स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिएगा r2 के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं r1/2, और ये 3 चल ही रहा है, और क्यूब किसका है इसका क्यूब है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो r1 का स्क्वायर बराबर, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r1 का क्यूब, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 8, और ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा इसके गुणा में। तो थोड़ा सा अभी और है, एक स्टेप और है, बस इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो r1 का क्यूब बराबर, ये r1 का ये भी क्यूब है, और 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब देखिए यहाँ भी r1 का क्यूब है, यहाँ पे r1 स्क्वायर चल रहा था यहाँ से, हाँ ये थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया, ये r1 का r2 का स्क्वायर चल रहा है, देखिए r1 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो अब हम यहाँ से 1 काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा ना, तो अब हमारे पास क्या बचेगा लास्ट एंड फाइनल r1 बराबर 24, और यही हमारा आंसर है। अब देखिए इसमें कौन सा विकल्प जो है वो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो हमसे पूछा था संख्यात्मक मान कितना होगा, तो पहले गोले की जो त्रिज्या है उसका संख्यात्मक मान कितना होगा, तो देखिए पहले गोले की जो त्रिज्या का संख्यात्मक मान होगा 24, तो
उम्मीद है थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें से बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना रहता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। जितने भी हमने आपको सवाल बता रहे हैं ये सब सवाल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत पेपर में कहीं भी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे। बस हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि कोई भी सवाल में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।